बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज आपके साथ दो तीन बहुत ही अहम और एक्सक्लूसिव ख़बरें शेयर करना है और फिर हम बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह साहब के एक बयान ने किस तरह हुक्मरानों की परेशानियाँ बढ़ा दी हैं, तहरीक इंसाफ की तहरीक की तैयारियाँ कैसी हैं और एहतजाज किस नौइयत का होगा। कल कौन सी शख्सियत पहले इस्लामाबाद आज इस्लामाबाद में आ रही है और कल गालिबन वो एक जुलूस की सूरत में लाहौर जलवागर हो रही है और जिसके बाद कहा जा रहा है कि पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात की ख़बरें हैं, जो गुब्बारा फुलाया जा रहा था, वो फट जाएगा। और फिर नाज़रीन हम बात ये भी करेंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक और नूरा कुश्ती किस तरह भोंडे अंदाज में बेनकाब हुई है। 27वीं आइनी तरमीम, सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर नाज़रीन, 27वीं आइनी तरमीम किस तरह एक शख्स की वजह से खटाई में पड़ गई है। ये कहा जा रहा है नाज़रीन के ये टर्म जो है ये शरीफ ख़ानदान की आखिरी टर्म है। ये क्यों कहा जा रहा है, इसके कुछ शवाहिद भी आज आपके सामने रखूँगा। मगर पहले ज़िक्र हो जाए नाज़रीन ख़ान के बेटों का, जिनकी पाकिस्तान आमद के फ़ैसले ने ही हुक्मरानों को कई ख़दशात से दोचार कर दिया है। नाज़रीन, मैं सोचता हूँ कि जाली मैंडेट के साथ हुकूमत करना भी अपने असहाब का गैर मामूली इम्तिहान लेने के मतरादफ़ है। बेशर्मी और डिटाई तो है ही है, लेकिन अपने असाब को टेस्ट करने के ये भी मतरादफ़ है। नून लीग वालों के लिए ये मुश्किल बाकायदा एक ज़हनी मसला बनती जा रही है। नाज़रीन, ज़रा गौर करें कि हुक्मरान इमरान ख़ान के बेटे जब तक पाकिस्तान आने का बाकायदा ऐलान और तारीख़ नहीं देते, तब तक ये हुक्मरानों के लिए एक ख़याली मुसीबत है जो ख़ुद उन्होंने अपने लिए चुनी है। राना सनाउल्लाह के दोनों बेटों की गिरफ्तारी वाले बयान ने वो काम किया है जो शायद पीटीआई वाले 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए भी नहीं कर सकते थे, जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। राना सनाउल्लाह के बयान के बाद पूरा आलमी मीडिया अभी से अलर्ट हो गया। हमारे रीजन को कवर करने वाले तमाम इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स अब इसी एक ख़बर के पीछे हैं। गिरफ्तारी की धमकी देकर नाज़रीन राना सनाउल्लाह ने सुलेमान और कासिम का काफ़ी काम जो है वो आसान कर दिया, अद्धा कम कर देता है। अब उन्हें दुनिया को ये बताने और समझाने में मेरा ख़्याल है कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी कि उनके बाप को किस तरह के बोगस मुकदमात बनाकर बेईमाना अंदाज में जेल में रखा गया। अब इन दोनों भाइयों को वीज़े का मसला भी कहा जा रहा है, कोई कह रहा है नहीं उनके पास नाइकॉप है और वीज़े की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये आने वाले दिनों में बहुत हुकूमती पॉलिसी जब वाज़े होगी तो उनकी कई शरारतें भी साथ वाज़े हो जाएंगी। कई कुछ किया जा सकता है। वीज़े के अलावा भी उनका रास्ता रोकने की तैयारियां की जा रही हैं। जो भी किया जाएगा नाज़रीन, जिस तरह से भी इन दोनों भाइयों का रास्ता रोका जाएगा, होगा बहरहाल यही कि इमरान ख़ान का मसला या गिरफ्तारी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे फ्लैश पॉइंट बन जाएगा। ये नहीं रोका जा सकता। नाज़रीन, दूसरी नून लीग की एक और बदकिस्मती ये है कि कभी आप गौर फरमा के देख लें कि जिस चीज़ को पीटीआई की कमज़ोरी समझकर वावेला करते हैं ये लोग, पीटीआई उसी चीज़ को अपनी ताकत बनाकर सामने ले आती है। कभी आप गौर कर लें, आपको याद होगा कि रजीम चेंज होने के बाद इमरान ख़ान पूरे मुल्क में एहतजाज कर रहे थे। तब नून लीगी रहनुमा, कमोबेश सारे ही रहनुमा जो है वो तानाज़नी के अंदाज में कहा करते थे कि इमरान ख़ान 2 सूबों में अपनी हुकूमत ख़त्म कर दें, हम पूरे मुल्क में इलेक्शन करवा देंगे। याद है ना आपको? तब इमरान ख़ान ने ऐसा कर दिया तो उनके फिर हाथों के तोते उड़ गए थे। उसके बाद क्या हुआ? आइन को मस्ख करके अबूरी हुकूमतों के जो है वो 90 अबूरी हुकूमतों को 90 रोज़ से ज़्यादा फिर तूल दिया गया, इंतहाई बेशर्मी और डिटाई के साथ। अरे मुल्क में जब कभी आइन बहाल हुआ तो आइन तोड़ने वाले सब किरदारों पर आर्टिकल 6 लगेगा, ये हकीकत सब जानते हैं। अब काफ़ी अरसे से नून लीगी क़यादत जो है वो इमरान ख़ान के बेटों को पाकिस्तान आने की दावत दे रही है। आप देख रहे थे ना कि जी वो बेटों को क्यों नहीं बुलाता, बेटों को क्यों नहीं बुलाता। और जब उन्होंने आने का फ़ैसला कर दिया है तो हुक्मरानों समेत तमाम इंतज़ामी मशीनरी के हाथों के तोते उड़ गए हैं, हाथ पाँव फूल चुके हैं। अब नून लीगी क़यादत को तो शुक्र करना चाहिए ना कि उनकी दरीना ख्वाहिश पूरी हो गई है, दोनों बेटे आ गए, बहादुर बाप के बहादुर बेटे कहना चाहिए। पाकिस्तान आ रहे हैं तो शरीफ ख़ानदान के फर्जंदान की बुज़दिली की किताब भी साथ ही खुल गई है। मुसीबत तो एक मुसीबत थोड़ा है ना वास्ते।
अब देखे ना कि उन्होंने ऐलान किया था कि जी वो आ जाए, और अब लोग जो है वो कासिम और उनको तो बाद में बात करेंगे, तो पहले वो उनको याद आ गए, हसन हुसैन दोनों याद आ गए, इधर आओ ना, वो उन्होंने की कीता सी ताकि ज़रा याद तो करें ना। जब नवाज शरीफ जेल में थे तो इनके बेटे हुसैन और हसन नवाज बाप को जेल में छोड़कर लंदन चले गए थे नहीं पहले से, चले गए थे। हत्ता कि फिर अदालतों के बार बार बुलाने के बावजूद चीख चीख कर कहते थे कि हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं। अब उनके तर्जुमान यहाँ पे पता नहीं क्या अजीबोगरीब बात कर रहे हैं, शहरी हैं, 2 पासपोर्ट है, ना एक कॉप है, फलां कॉप है, ये कॉप है, इनको समझ ही नहीं आ रही वो तर्जुमान साहब कहना क्या चाह रहे हैं। बार बार मेज़बान प्रोग्राम जिसमें वो तशरीफ रखते हैं बार बार पूछेंगे आप बताएं तो सही ना, आप कहना क्या चाह रहे हैं, कि वो है पाकिस्तानी शहरी, वो दोहरी शहरियत है नहीं है, क्या है पाकिस्तान की शहर नहीं, वो ऐसे है, वो वैसे है, वो वैसे ऐसे ऐसे बात गोल करते जा रहे। लेकिन असल में आप देखें कि उस वक्त बार बार ये कहते थे ना कि जब अदालतें बुलाती थी तो यही दोनों बेटे यही कहते थे पाकिस्तान के शहरी नहीं है। नाज़रीन, असल बात ये है कि जबर के इस माहौल में इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं तो ये मानना पड़ेगा कि खून की भी कोई तासीर होती है। नाज़रीन, बात तो कर रही थी तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक की तैयारियों की, मगर दरमियान में याद आ गए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। उनका कहना यह है कि इमरान खान को जेल में VIP सहूलतें मुयस्सर हैं। वज़ीर दिफा साहब थोड़ी सी वही 3 चीज़ें मशहूर, 3 अज्जा, 3 इंग्रेडिएंट्स जो थोड़े से भी अगर हैं बाकी आपके अंदर, उन तीनों में से कोई एक चीज़। वज़ीर दिफा साहब ने कहा है कि VIP सहूलतें मुयस्सर हैं, और फिर कहा है कि जो सबसे बड़ा मज़ेदार ऐलान किया, मीडिया जाए और जेल में इमरान खान की हालत के बारे में कौम को सच सच बता दें। मैं फिर वही कहूँगा ख्वाजा साहब, अगर आप में उन तीनों में से कोई एक चीज़ रत्ती बराबर भी मौजूद है, रत्ती बराबर भी मौजूद है, सुई के नक्के के बराबर भी मौजूद है, तो प्लीज़ 2-3 सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त दे दें। सबको ना दें, 2 या 3 नाम मैं बता दूंगा, उनको सिर्फ जेल का दौरा करवाने की इजाज़त दे दें, अंदर सेल में जाने की इजाज़त दे दें, बस और कुछ ना करें। आप वज़ीर दिफा हैं माशाल्लाह, इतने ताकतवर वज़ीर दिफा हैं, आधी रात को आप फ़ोन करके तो रिज़ल्ट तब्दील करवा लेते हैं इलेक्शन के, इतने तगड़े माशाल्लाह वज़ीर हैं, तो ये आपके लिए क्या मसला है, आपके बाएं हाथ का खेल ये कर गुजरे। 2-3 सहाफ़ियों को इमरान अडयाला का दौरा करवा दें, इमरान खान का सेल दिखा दें। खुद आपने दावा किया है, अपनी ज़बान पर कायम रहें। वो पंजाबी में आम तौर पे हम लोग कहते हैं कि जे माँ का दूध पीता ही, यहाँ हम कहते हैं कि जे प्यो दा पुत्र है। मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी बताई हुई जो आपने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर आपने 3 अज्जा बताए थे, उनमें से अगर एक चीज़ रत्ती बराबर भी है तो ये ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इनके ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान के बाद फिर सहाफ़ी और एंकर पर्सन जो है अलीना शिगरी, उन्होंने जेल में इमरान खान से फिर मुलाकात का फ़ैसला किया, बल्कि उसके लिए अदालत से इजाज़तनामा भी ले लिया, मगर गुज़िश्ता रोज़ उन्हें भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। अब अलीना शिगरी ने जेल के बाहर से ख्वाजा आसिफ को फ़ोन भी किया कि उन्हें अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन ख्वाजा आसिफ को अपनी औकात का पता था, इसलिए मज़ीद कुछ कहने और करने से मेरा ख्याल है गुरेज़ी किया होगा उन्होंने। बहरहाल वक्त बदला तो शायद ख्वाजा साहब को भी मैं नहीं चाहता, लेकिन इसी VIP जेल में शायद, बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान की बहन नौरीना खान का कहना है कि इमरान खान के मसल्स गिर रहे हैं। वो कहते हैं कि कुलभूषण यादव को भी इमरान खान से ज़्यादा बेहतर हालात में जेल में रखा हुआ था। हाँ नाज़रीन, बात हो जाए अब तहरीक इंसाफ की तहरीक के हवाले से, PTI की तैयारियों के हवाले से आपको 2-3 बहुत ही अहम खबरें देना मकसूद है। नाज़रीन, एक तो ये देख लें कि अली अमीन गंडापुर साहब और स्पीकर KP गालिबन अलीमा साहबा के कहने पे वो पहले इस्लामाबाद आ रहे हैं। इस्लामाबाद में वो अरकान पंजाब असम्बली से ख़िताब करेंगे, अरकान पंजाब असम्बली से उनकी इजलास में मुलाकात करेंगे, उनके साथ KP के अरकान असम्बली भी होंगे, और फिर ये काफ़िला जो है ये एक जुलूस की शक्ल में गालिबन कल लाहौर पहुँचेगा।
जुलूस की शक्ल में, एक बड़े जुलूस की शक्ल में 2 सूबों के बड़ी तादाद में MPAs शामिल होंगे और ये लोग कल लाहौर पहुंचेंगे। लाहौर में 2 रोज़ तक गंडापुर साहब क़याम करेंगे। स्पीकर साहब भी होंगे उनके साथ और गालिबन अलीमा साहिबा भी होंगी और ख़ूब लाहौर में मेले का समा होगा और तहरीक का टेम्पो बनाने की कोशिश की जाएगी। मेरा ख़्याल है कि इसको रोकने के लिए शायद पंजाब की जो सरकारी मशीनरी है उसके पास अभी फौरी कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि इसको फौरी तौर पे कैसे रोका जाए। अब देखते हैं क्या होता है। कल जो है वो पड़ाव जो उनका होगा KP के वज़ीर आला साहब का, गंडापुर साहब का, स्पीकर KP का लाहौर में होगा मेरी इतलात के मुताबिक। और आज रात किसी वक्त वो इस्लामाबाद में, गालिबन KP हाउस इस्लामाबाद में, वो दोनों सूबों के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकातें कर रहे हैं। तो मामला जो है वो कहते हैं पंजाबी में पख रहा है, मामला गर्म हो रहा है, तता हो रहा है। तो ये उसका मेरा ख्याल है कि नुक्ता आगाज़ हो। इसको नाज़रीन रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात नाज़रीन, जो तहरीक की तैयारियां जिस अंदाज में की जा रही हैं कि मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज को फैलाया जाएगा, नाज़रीन ये रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए कि अगर एक ही वक्त में पूरे मुल्क में 2000 से ज़्यादा छोटे मकामात पर जुलूस निकलें या मुजाहरे हों तो इंतज़ामी मशीनरी के पास इतनी नफरी नहीं होती कि ताकत के ज़रिए उसे रोक सके। दूसरा, उसमें उंगली कटाकर इस दफ़ा फ़र्क ये है पहले की निस्बत कि इस दफ़ा उंगली कटाकर शहीद होने वाले पार्टी रहनुमा भी एक्सपोज हो चुके हैं, मज़ीद एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि इस बार अपने इलाके में मुजाहरे की उनको क़यादत करना होगी। उसके सिर्फ वीडियो सबूत नहीं बल्कि अमली सबूत जो है वो मरकज़ी क़यादत को देना होंगे। ऐसा ना करने वालों के लिए पंजाब की हद तक फ़ैसला हो चुका है कि ऐसे अहदेदारों को पार्टी से फ़ारिग कर दिया जाएगा। एहतजाज के हवाले से एक और इन PTI के लिए हौसला अफजा बात यह है कि अब एक नई क़यादत उभर कर सामने आई है। आलिया हमज़ा, सनम जावेद, तैयबा राजा, इबाद फ़ारूक, शाहिद खटक, खुर्रम ज़ीशान, ये सारे वो लोग हैं जो जज्बात से मग़लूब हैं और मतलब वो किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज़ की सी से भी वाकिफ़ नहीं है। अब इन जैसे लोग जो हैं वो पार्टी के नज़रिए के साथ इमरान खान से वो वालेहाना मोहब्बत रखते हैं। ये अपनी जानिसारी का इम्तिहान कई दफ़ा पहले ही पास कर चुके हैं। अब उन्होंने अपनी क़यादत पर अवामी मोहर लगवानी है। दूसरा, ये जो एक तासुर था कि जो गिरफ़्तार शुदगान है उनका बाद में कोई वाली वारस नहीं होता, ये बहुत हद तक ज़ायल हो चुका है। उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है PTI के जो सीनियर क़यादत है वो खदीजा शाह साहिबा को क्रेडिट देने पे मजबूर है कि उन्होंने उनकी पुश्तबानी की है, जो जेल के अंदर है या जो इस तहरीक के अंदर अपनी जानों से चले गए हैं, उनके घर वालों की मदद करने के हवाले से वो पूरी एक मुनज़्ज़म कैंपेन भी चला रहे हैं। नाज़रीन, हालात जो है ना इस बार में बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि तहरीक के दौरान PTI की नई क़यादत जो है वो सामने जब आएगी तो हालात भी फ़र्क होंगे और उसका रंग ढंग भी फ़र्क होगा, वो नज़र आ जाएगा। पार्टी की जो जंग आलूद मशीनरी और कॉम्प्रोमाइज़ की आदत इस तहरीक के दौरान डेफिनेटली फारिग होती हुई नज़र आ रही है। इतना भी हो गया नाज़रीन तो ये एहतजाजी तहरीक पूरे नंबरों से पास होगी। एहतजाजी तहरीक के हवाले से नाज़रीन और भी मेरे पास कुछ ख़बरें हैं, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपके सामने रखूँगा मैं। नाज़रीन, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो मर्ज़ी करती फिरे, जो मर्ज़ी कर ले और ड्रामे करती फिरे। मैं हमेशा इसे कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत अब सिर्फ मुनाफ़क़त तक सिमट के रह गई, सिर्फ मुनाफ़क़त। इसके अलावा बाकी सब बातें हैं, ड्रामे हैं। दोनों जमातों के रहनुमा जो हैं वो स्क्रिप्टेड मुलाकातें करते हैं, स्क्रिप्ट के मुताबिक बयानबाजी करते हैं, स्क्रिप्ट के मुताबिक ही लड़ाइयाँ करते हैं। यूँ लगता है कि कोई माहिर फ़ाइट इंस्ट्रक्टर इनके फ़ाइट सीन्स ओके करता है। हत्ता कि लड़ाई के दौरान दोनों तरफ से क्या कहा जाएगा ये भी सारा का सारा जो है स्क्रिप्टेड होता है। सदर जरदारी से इस्तीफ़ा लेने वाली कहानी कोई ले लें, अब आप देख लें, आपने सुन ली होगी कि सारी कहानी का स्क्रिप्ट जो है ऐवान सदर में लिखा गया या वज़ीर आज़म हाउस में। 1 महीने तक इस स्क्रिप्ट के मुताबिक बयानबाजी होती रही। पीपल्स पार्टी के अदाकार सदर जरदारी को अपनी रेड लाइन करार देते रहे और नून लीग की खसियानी सी खामोशी अपना कर वो अपने टाउट साफ़ियों के ज़रिए जवाब देते रहे। इस सारी नूरा कुश्ती में कोशिश ये थी कि लोगों की तवज्जो असल मसाइल से हटाई जाए।
पीपल्स पार्टी ये तासुर भी देना चाहती थी कि कम अज़ कम ऐसा लगे कि वो हुकूमत की बी टीम नहीं है। अंदर खाने दोनों हुकूमती जमातों में ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई कि जनाब बड़े ज़बरदस्त इख्तलाफात हैं, मगर लेकिन नाज़रीन अब जो है वो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। तमाम स्टेक होल्डर्स ने कह दिया है कि इनमें से किसी की भी सदारत पर नज़र नहीं है। अलबत्ता एक मामले पर नून लीगी और पीपल्स पार्टी वालों की जो लड़ाई है वो किसी हद तक जेन्युइन है, या कहा जा सकता है कि वो हकीकी है, वो इख्तलाफ है, लड़ाई नहीं है। अभी वो उसने लड़ाई का रूप नहीं धारा और कहने वाले ये कहते हैं कि वो लड़ाई का रूप धारेगी भी नहीं, वो इख्तलाफ है। जरदारी की इस वक्त सबसे नाज़रीन बड़ी ख्वाहिश ये है कि अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे बिलावल को वज़ारत उज़्मा के मनसब पर देखना चाहते हैं। खेलन को मांगे चांद, छोटी सी ख्वाहिश है। जरदारी साहब हालांकि जानते हैं कि उनका बेटा अपनी ज़ाती अहलियत की बुनियाद पर कभी भी इस मनसब पर नहीं पहुंच सकता। दूसरा, जरदारी साहब की सेहत के हवाले से भी बड़े संगीन किस्म के मसाइल जो है वो उनको सामना है। उनको वो बिलावल की वज़ारत उज़्मा के लिए लंबा इंतज़ार नहीं कर सकते सेहत की वजह से। इस डेस्परेशन में वो हर तरह का दाव पेच आजमा रहे हैं। इस हवाले से मेरे पास जरदारी साहब के लिए एक मशवरा है, और वो ये है कि जरदारी साहब बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने से पहले उनके सर पे सेहरा सजा के देख लें। घर में बहू आएगी तो हो सकता है कि उसकी किस्मत से बिलावल का सितारा चमक जाए। आपको याद है ना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी शादी के 1 साल बाद ही वज़ीर आज़म बन गई थी। अच्छा सही, आप एक तरफ 27वीं आईनी तरमीम की तैयारियाँ जिसके लिए एक एक दिन गिना जा रहा है। इस तरमीम के लिए मखसूस नशिस्तों की बंदर बांट की गई, मगर इस तरमीम में पहले खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल से रुका हुआ सेनेट इलेक्शन कराना ज़रूरी है। सेनेट इलेक्शन के लिए पीटीआई के अंदर टिकटों की तकसीम पर झगड़ा भी है, इस पर तफसील फिर कभी बात कर लेंगे। इस वक्त आपको ये बताना मकसूद है कि केड़ा बंदा 27वीं तरमीम के रास्ते में यूं बाजू खोल के आ गया है कि करके बखाओ। अब वो पश्तो में कहा होगा उसने, पंजाबी में तो नहीं कहा होगा। बहरहाल बताना ये है कि नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन का फौरी इनेकाद जो है खटाई में पड़ चुका है, जिसकी वजह से 27वीं तरमीम भी खटाई में पड़ गई है। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर केपी को 2 ख़त लिख दिए हैं कि मखसूस नशस्तों के अरकान से जल्द अज जल्द हलफ लिया जाए ताकि सेनेट इलेक्शन का इनेकाद बर वक्त मुमकिन हो सके। मगर नशस्तों की बंदर बांट पर भी फटाया गया। नून लीग JUI को इजाफी नशस्त मिलने पर अदालत चली गई है। ANP को अलग एतराज़ात है। इन हालात में पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशस्तों पर हल्फ बर्दारी रोक कर इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसला करने का हुक्म दिया। इसके बाद नाजरीन स्पीकर KP असम्बली के पास एक अहम आईनी हथियार मौजूद है। वो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखकर उनसे आईनी अदालत के 13 रुकनी बेंच का कोर्ट ऑर्डर मांग सकते हैं, मगर ऑर्डर पर तो दस्तखत जो हैं वो सिर्फ 10 जजेस के हैं। जब तक 13 जजेस के दस्तखत वाला फैसला नहीं आता उस पर अमल करना गैर आईनी है। इसलिए जल्दबाजी में सरकार एक नए बहरान में दाखिल हो गई है, और मेरी अभी कुछ देर पहले ही स्पीकर के भी असम्बली से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वो ऐसा करने जा रहे हैं। इतराक कोई किसी से वो नहीं, मैंने किसी से नहीं पूछा, बराह रास्त मैंने KP असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति साहब से पूछा है। उन्होंने कहा जी ये मेरा हक है, मैं ये हक ज़रूर इस्तेमाल करूँगा। मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूँगा कि जी अपना कोर्ट ऑर्डर दें मुझे। तो कोर्ट ऑर्डर तो है कोई नहीं। अगर कोर्ट ऑर्डर नहीं है तो फिर 27वीं तरमीम भी नहीं है। नाज़रीन, एक बंदा अपनी जुर्रत की वजह से, अपनी दलेरी की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से, अपनी अक्लमंदी की वजह से, अपनी मामला फहमी की वजह से सारे खेल को पलटा गया अभी तक की इतलात के मुताबिक। इसके मुकाबले पे अब क्या करती है सरकार, क्या करती है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अच्छा नाज़रीन, मुल्की सियासत का बारीक बीनी से जायज़ा लेने वाले तकरीबन सभी तज्ज़ियाकार इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि शरीफ ख़ानदान ने ये अल्टीमेटली अंदर से फ़ैसला कर लिया है कि ये इक़्तिदार में उनकी आखिरी टर्म है, इसलिए दिल खोल कर मामला तय कर लिया जाए। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्हें लाहौर में एक ख़ानदानी किस्म की मीटिंग में बुलाया गया और कहा गया कि अगर आप इतना काम भी नहीं कर सकते ना तो फिर वज़ारत उज़्मा छोड़ दें,
अब जाहिर है चीनी के लिए कोई वजारत उज़्मा तो नहीं छोड़ सकता ना। नाज़रीन, इसके बाद चीनी के मामले पर कौम के साथ क्या हो रहा है वो सब भुगत रहे हैं और मामला तय होने की बात हो रही है। तो एक खबर इस्लामाबाद से भी है, जहां मोशन स्पीड नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। इस स्पीड के तहत जो सेरिना अंडरपास 40 दिनों में बनाया गया था, उसकी वजह से डिप्लोमेटिक इनक्लेव में 4-4 फुट पानी खड़ा था। वजह यह है कि जल्द काम मुकम्मल करने के चक्कर में डिप्लोमेटिक एनक्लेव का नाला कहीं दब गया, जिसकी वजह से हालिया बारिशों के बाद 5 ममालिक के सफारत खाने डूबे हुए हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म को ऑफिशियल शिकायत की है। पिछले 5 दिन से कश्मीर हाईवे बंद करके नाला ढूंढा जा रहा है, मगर नाला नहीं मिल रहा। एनीवे नाज़रीन, इस दौरान रोज़नामा बिजनेस रिकॉर्डर ने अपने इदारिये में कुछ बड़े तकलीफ दे अदाद शुमार पेश किए हैं, जिसके मुताबिक सिर्फ मई के महीने में 60,000 मज़ीद पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। यानी अप्रैल की निस्बत ये तादाद 12% ज़्यादा है। अप्रैल की निस्बत रवा साल के पहले 5 माह में नाज़रीन 2,85,000 पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन फिर कहता हूँ कि मुल्क छोड़कर, फिर आपको बता रहा हूँ कि मुल्क छोड़कर जाने वाले बिल्कुल पिसे हुए या गरीब तबके के लोग नहीं हैं। ये ज़्यादातर मुल्क छोड़ने वालों का ताल्लुक जो है मिडल और अपर मिडिल क्लास से है। अंदाज़ा है कि इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद इसी तरह के 40 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर ने अपनी जायदादें बेचकर सरमाया भी बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया। असल में नाज़रीन, मुल्क छोड़ने वाले पाकिस्तान में सीधी बात है कि अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल से बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। उनके पास अपने ये जो इक़दाम उठाया है उसके हक़ में बड़े भारी दलाइल है। नाज़रीन, आखिर में नईम ज़रार साहब के 2 अशार सुन लें। हमें वो अहद वफ़ा का निसाब बेचता है, हमें वो अहद वफ़ा का निसाब बेचता है, ये कौन कूफियों को इनकलाब बेचता है, ये कौन कूफियों को इनकलाब बेचता है। अजीब शख्स है मुर्दा दिलों की बस्ती में, अजीब शख्स है मुर्दा दिलों की बस्ती में, सदाएं देता है और ज़िंदा ख्वाब बेचता है, सदाएं देता है और ज़िंदा ख्वाब बेचता है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।